जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर रफ़ीक डार आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा कि अक्सर ना लोगों के नफ़सियाती मसलों में से एक बड़ा ज़्यादा जो गहरा मसला मैंने देखा है लोगों में, वो है नफ़सियाती सदमा। कि नफ़सियाती जो सदमा है या जिसे हम साइकोलॉजिकल ट्रामा कहते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नफ़सियाती सदमा है या साइकोलॉजिकल ट्रामा है, वो सेवेरिटी के लिहाज से कई किस्म के होते हैं। यानी कि मॉडरेट लेवल का भी सदमा हो सकता है, एक सीवियर लेवल का भी हो सकता है, एक बिल्कुल बड़ा लाइट सा भी हो सकता है। तो बहुत से नफ़सियाती जो ट्रामास हैं, ठीक है, वो किसी नेचर का भी हो सकता है। कोई आपका रिलेशनशिप का मसला हो सकता है, कोई आप किसी डिज़ास्टर आपके ऊपर आया हो माजी में, और कोई आपका करीबी इस दुनिया से चला गया हो, ये भी मसला नफ़सियाती मसला हो सकता है, या किसी ने आपको मेंटल टॉर्चर किया हो। अब नफ़सियाती जो सदमा है वो कई तरह का हो सकता है, और इंटेंसिटी के लिहाज से वो लाइट भी हो सकता है, वो मॉडरेट भी हो सकता है, और वो बड़ा सीवियर नेचर का भी हो सकता है। अब देखें, जो लाइट साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है वो हो सकता है जब आप बार बार उसको फील करते हैं तो हो सकता है आप वैसे ही डिसेंसिटाइज हो जाएं, ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जिन लोगों को बड़ा सीवियर किस्म का ये नफसियाती ट्रामा होता है तो वो कोप नहीं कर सकते। तो मैंने आज उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपने उसको कोप कैसे करना है। देखें, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो नफसियाती सदमा है वो आपके माइंड में कहाँ पे होता है। देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि आपके जो माइंड होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका जो माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तकरीबन 90% होता है कॉन्शियस माइंड के मुकाबले में। इसका मतलब है आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपके जितने भी मेमोरीज़ हैं, ट्रामास हैं, कोई सदमा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और अगर आपने इसको हल करना है ना, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ही जाके हल करना पड़ेगा। हमारे लोग पता क्या करते हैं, हमारे लोग ये करते हैं कि कोई सदमा भूलने के लिए डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। कहीं दूर चला गया, कहीं सैर पे चला गया, ठीक है, किसी से बातें कर ली, ठीक है। हाँ, हो भी सकता है, लाइक मैंने जैसे कहा कि मॉडरेट लेवल का या बड़ा हल्का सा जो सदमा है वो इस तरह मैनेज हो भी सकता है। लेकिन जो सीवियर किस्म के मसाइल हैं या सदमे हैं वो इस तरह मैनेज नहीं होते। आप ये काम करने के बावजूद भी जब आप अलहदा बैठेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम में क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों को नफसियाती जो ट्रामा है उसको जब याद करते हैं ना, तो उनको इतना स्ट्रेस फील होता है कि वो इवन बेहोश भी हो सकते हैं। उनमें मूवमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, वो रोने लग सकते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, ठीक है। यानी कि उनकी ज़िंदगी में चैन नहीं रहता। यानी कि इतना अगर सीवियर किस्म का ट्रामा है तो हमने इसको हल कैसे करना है। मैं एक बड़ी जेनेरिक अप्रोच आपको बता रहा हूँ। तो वो अप्रोच ये है कि हमें पहले ये देखना होगा कि आपका मसला होता कहाँ पे है, माइंड के किस हिस्से में होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जितने भी हमारे माजी के ट्रामास हैं या सदमे हैं, अगर आपको है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और जब भी आप उसी तरह के वाक़या से गुज़रते हैं, देखते हैं या किसी से सुनते हैं, इवन उस तरह का कोई सीन मूवी में भी चल रहा हो तो आपके साथ वो कंडीशन हो सकती है। क्यों? वो सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे ही आप अलहदा बैठते हैं या उसको मेमोराइज़ करते हैं, अब मेमोरी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपको वो याद आता है, तो आपको वो प्रॉब्लम होता है। अगर आपने किसी भी ट्रामा को मैनेज करना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में जाके कम्युनिकेट करेंगे तो वो हल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। अब देखें, ये समझाने से, कॉन्शियसली समझाने से, यानी कि किसी को अगर सदमा है उससे आप ये कहें कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, ऐसे बिल्कुल नहीं सही होने वाला। क्योंकि जब आप किसी से इस तरह बात करते हैं तो आप उसके कॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। तो कॉन्शियस माइंड से जब हम बात करते हैं ना, तो वो बात कॉन्शियस माइंड तक रहती है, आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाती। क्योंकि सबकॉन्शियस तक जाएगी तो वो ट्रामा के ऊपर जब हम बात करेंगे तो फिर मसला हल होगा। और
अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रॉमा ख़त्म हो जाए तो आपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना अपने आप को। और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाना है? देखें, जो बेहतरीन अप्रोच है किसी को सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाने की, वो हिप्नोसिस है। तो अगर आप कोई ट्रामा हल करना चाहते तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि प्लीज़ विज़िट एनी हिप्नोथेरापिस्ट जो आपको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाए और उस ट्रामा को डिसेंसिटाइज करे। अब डिसेंसिटाइज करने के लिए कई टेक्निक्स हैं, यानी कि आप अगर साइकोलॉजी में देखें तो सीबीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सीबीटी है, एनएलपी है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी इंटरवेंशन हिप्नोटिक स्टेट के साथ, यानी कि हिप्नोसिस के दौरान अगर आप सीबीटी इस्तेमाल करते हैं या एनएलपी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका जो ट्रामा है वो डिसेंसिटाइज हो सकता है। क्यों? कि आप सबकॉन्शियस माइंड में थे, हिप्नोसिस के ज़रिए सबकॉन्शियस माइंड में लेके गए, और जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उस क्लाइंट के साथ, उस पर्सन के साथ, तो अगर आप एनएलपी की अप्रोच में करेंगे या सीबीटी की अप्रोच में करेंगे तो वो आपका जो मैसेज है वो सबकॉन्शियस माइंड में बेहतरीन तरीके तक पहुंचता है। और जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाएगा उस ट्रॉमा के हवाले से, तो वो ट्रॉमा वहाँ पे डिसेंसिटाइज हो सकता है, वहाँ पे आसान है करना। तो इसी तरह आप हैवी ट्रामास के ऊपर भी अगर आप चाहें तो ये अप्रोच है कि किसी भी क्लाइंट को अगर आप हिप्नोटाइज करें और उसके साथ एनएलपी अप्रोच में या सीबीटी की अप्रोच में उसके साथ अगर आप कम्युनिकेट करें तो आपका जो ट्रामा है वो डिसेंसिटाइज हो सकता है और आप अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल इधर उधर घूमने की या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी एनी प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे से मिलें और आप ये इसको आप टैबू ना समझें काइंडली, ठीक है? ये मैनेजेबल चीज़ है, आप ट्रामा को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, इधर उधर की आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे ना तो इससे टाइम वेस्ट होता है। आप डायरेक्ट किसी ऐसे प्रोफेशनल बंदे से मिले जो आप स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे इस अप्रोच के ज़रिए जो है वो आप मैनेज करें। आप इसमें गूगल में जाएँ, आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, यू विल फाइंड कि इसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्चेज हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप हिप्नोसिस के थ्रू ट्रामा को मैनेज करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, काइंडली डू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।